लगा हुआ है, प्रॉपर अच्छे से ड्यूटी करेगा, अनावश्यक किसी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो। और खास करके आज मार्केट में बहुत भीड़ है, तो प्रॉपर आप लोगों का काम है वहाँ खड़े होके केवल मोबाइल नहीं चलाना है किसी को, ठीक है, और ना यहाँ वहाँ छुपना है रोड में। आपकी जो ड्यूटी है प्रॉपर जिस पॉइंट क्षेत्र में है, चाहे पेट्रोलिंग में है या भ्रमण में है, तो वहाँ पर भी जितने भी भीड़ भाड़ अभी है, खास करके मार्केट में आज बहुत भीड़ है, तो सभी लोग प्रॉपर वहाँ पर जितना भी ट्रैफिक जाम होता है या ई रिक्शा खड़े रहते हैं, मोटरसाइकिल बाइक अनावश्यक पार्क कर दिए जिससे जाम लग रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं देखना है, उनको प्रॉपर संचालित करना है ट्रैफिक को, कहीं किसी प्रकार की कोई जाम दिन है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मस्जिद वगैरह हैं या मुस्लिम समुदाय के लोग निकलते हैं, तो वहाँ प्रॉपर शांति व्यवस्था बनी रहे, अनावश्यक कोई व्यक्ति किसी के ऊपर रंग वगैरह ना डाले, इसका विशेष रूप से आपको नज़र रखना है। ये नहीं कि एक पॉइंट में खड़े हैं तो फिर उसके अलावा हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। आइट साइड में आपके जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उसको प्रॉपर ध्यान रख के और उसको कवर करना है और उसमें कार्रवाई करना है। और दूसरी शिफ्ट वाला कल 4 बजे जब रिपीट होगा, जब तक पहली शिफ्ट वाला कल नहीं जाएगा तब तक कि दूसरी शिफ्ट वाला आ ना जाए। और दूसरी शिफ्ट में आपको जो शिफ्ट चेंज करने वाले हैं उनके नाम किसके में नहीं लगे, किसकी गाड़ी में वार्निंग सेट नहीं लगा, नोट कराना है। तो वाले आके आपके पॉइंट में बैटरी शहर के चौक चौराहे अथवा महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिसमें मस्जिदें भी शामिल हैं, चौराहे भी शामिल हैं और कुछ कॉलोनियां भी शामिल हैं, है ना। इसके अलावा बस स्टैंड है, तांगा स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, सारे महत्वपूर्ण स्थल वहाँ पे फिक्स पिकेटिंग लगाई गई। फिक्स पिकेट वालों की जिम्मेदारी ये है कि वहाँ पे जिस जगह भी उसकी ड्यूटी लगाई गई है, पहले तो उस जगह को पूरी अच्छी तरीके से उसको देख ले, वहाँ आने जाने वाले रास्तों को देख ले, उसके बाद वहाँ किस प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले आए जाने वाले जाएं। अगर किसी धार्मिक स्थल के आसपास कोई हमारी फिक्स पिकेटिंग है, वहाँ ध्यान इस बात का रखना है कि जो भी लोग वहाँ अपने धर्म स्थल में जो भी प्रे करने आ रहे हैं वो आसानी से वहां पे आए और फिर करके वहां निकले, आने के दौरान भी और जाने के दौरान भी उनको कोई तकलीफ नहीं हो। करेंगे, ठीक। इसी प्रकार से किसी जगह फिक्स पिकेट में आप खड़े हैं और ट्रैफिक संबंधी कोई समस्या आ गई, मान लो कि खड़े होकर मुंह ताके नहीं, आपका दायित्व है कि तुरंत अपने संबंधित थाना प्रभारी को, कंट्रोल को और यातायात का जो बल वहां पे लगा हुआ है उसको आप बताएंगे कि यहाँ पे इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है, इसका तुरंत समाधान किया जाए। समझ रहे हैं? तो कौन से स्टाफ की ड्यूटी कहाँ लगी है और उस स्थान विशेष के हिसाब से उसको वहाँ ब्रीफ करेंगे, स्पॉट ब्रीफिंग करेंगे। बताओ टीआई कुठला? नहीं सर। बताओ मंजू आप? एरवार, योगेश, रुपेन, ठीक बात है, समझ में आ गई बात? आपको आपका प्रभाव क्षेत्र पता है, आपका एरिया ऑफ एक्शन पता है, आपके पेट्रोलिंग पार्टीज को भी पता है। फिर चूंकि आप थाना प्रभारी हैं तो आपका दायित्व तो पूरे थाना क्षेत्र का है। समझ में आ गई बात? तो आपके पास रिपोर्ट होना चाहिए आपकी पेट्रोलिंग पार्टियों का कि हमने घूम लिया, एक एक पॉइंट चेक कर लिया, एक एक पॉइंट पे हमारे कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं। सर, होली को लेकर किस तरह तैयारी की? देखिए, होली एक बेहद महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे लिए और संवेदनशीलता का असर जो लेवल है, स्तर है, वो भी होली में बढ़ जाती है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। लगातार पिछले 1 हफ्ते से हमारी पूरी टीम जो है देहात में, शहर में, अलग अलग गलियों चौराहे पे हम लोगों ने न केवल शांति समितियों की छोटी छोटी लेवल पे और जिला स्तर पे भी हमने मीटिंगें की है, बल्कि एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई के द्वारा और गुंडा बदमाशों की परेड और इनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन करके भी हमने लगातार आपराधिक तत्वों के खिलाफ, असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक कठोर संदेश दिया है। साथ ही आम जनों में भी विश्वास पैदा हो, इसके लिए लगातार हमने कार्यक्रम किए हैं। अभी हमारे द्वारा यहाँ पे आप, जैसा कि आप ब्रीफिंग में ही मौजूद रहें, हमारे द्वारा शहर में और ज़िले में लगभग 70-80 के लगभग हमने पेट्रोलिंग पार्टीज लगाई हैं, जिसमें 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर से भी पेट्रोलिंग होनी है। इसके अलावा फिक्स पिकेटिंग हर महत्वपूर्ण स्थल पे, गली चौराहे, मोहल्ले, मस्जिद, मंदिर, जो भी महत्वपूर्ण हमारे स्थान हैं, हमारे संवेदनशीलता के स्तर पे, हमारे ज़िले के भीतर, वहाँ पे हम लोगों ने इसकी तैयारी की है।
बाहर से भी फोर्स हमें जो मिला है उसको भी हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। इसके अलावा हम लोगों ने वन विभाग से भी कुछ गार्ड जो हैं उनसे लिए हैं, जिनको आवश्यकता अनुसार ड्यूटी हम लोग असाइंड कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग पूरी तरह मुस्तैदी से तैयार हैं। होली में जो चुनौतियां हमारे सामने आएगी उसका हम लोग बखूबी मुकाबला कर पाएंगे। मुझे अपने अधिकारियों पे और कर्मचारियों पे पूर्ण विश्वास है। पब्लिक से भी कोई अपील? निश्चित रूप से कोई भी त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाए और जो पारंपरिक हमारी गरिमा है उसके मुताबिक इसको मनाया जाए, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। होली का त्यौहार एक पावन त्यौहार है, बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है। इसीलिए मेरी व्यक्तिगत रूप से ज़िले के सभी वासियों से यह अपील है कि होली को पारंपरिक गरिमा और उल्लास के साथ मनाएं। होली के रंग को आनंद के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करें, रंग में भंग ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखें, और शराब पी करके वाहन चला करके अथवा शराब पी करके विवाद करके किसी भी रूप में इस पारंपरिक सौहार्दपूर्ण जिले में अव्यवस्था अथवा अराजकता उत्पन्न करने की चेष्टा न करें। भीतर 400 से ऊपर होली रखी गई है, छोटे बड़े सब मिला करके, और प्रत्येक स्थल पे हमारी निगाहें हैं। और अगर जिले की बात करें तो तकरीबन 1000 के लगभग होलिका दहन की व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी जगह हमारी निगाहें हैं और निश्चित रूप से सभी जगह हर्षोल्लास के साथ, पारंपरिक सद्भाव के साथ यह उत्सव मनाया जाएगा।